अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रो रिडक्शन एंड इक्लोन फॉर्म। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी मैट्रिक्स में रो रिडक्शन, रो ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं और इक्लोन फॉर्म्स हमारे पास क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इक्लोन फॉर्म की तरफ चलते हैं कि इक्लोन फॉर्म कैसे हमारे पास निकल के आती है। तो सबसे पहले हमारा जो रूल नंबर 1 होता है वो ये होता है कि हमारे मैट्रिक्स की हर रो के अंदर एक लीडिंग एंट्री होगी और वो कॉलम और रो में सिर्फ एक ही लीडिंग एंट्री होगी, मतलब उसकी जगह कोई दूसरी लीडिंग एंट्री नहीं हो सकती। ईच रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स हैव ओनली वन लीडिंग एंट्री। हर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक लीडिंग एंट्री हमारे पास होगी। ठीक, इसकी हम एग्जांपल ले लें अगर, तो वो ऐसे हो सकती है कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 0 0 0 2 2 2। ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या होगी, एक ये हो जाएगी, एक रो में एक है, एक कॉलम में एक है। फिर दूसरी ये हो जाएगी, इस रो और इस कॉलम में ये सिर्फ एक लीडिंग एंट्री, और फिर तीसरी हमारे पास ये हो जाएगी। मतलब हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 लीडिंग एंट्रीज आएंगी जो कि हमारे पास यूं डायगोनल में आएंगी, मतलब इनके रो और इनके कॉलम में कोई दूसरी लीडिंग एंट्री नहीं हो सकती। इसी तरह सेकंड रूल क्या आता है हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है इक्लोन फॉर्म के लिए, लेकिन हमें अपने रो ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए इस रूल को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, आवर लीडिंग एंट्री should be equal to 1। ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इक्लोन फॉर्म जो है अगर 1 ना भी हो हमारी लीडिंग एंट्री तो हमारी इक्लोन फॉर्म बन जाती है, लेकिन हम इसको 1 इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हमारे पास अगर ये है 1 1 1 और ये है 0 0 0 और ये है 2 2 2। ठीक, तो अब हम जो है हमारे पास ये वाली रो में तो पूरा 1 1 1 है, यहाँ पर हमारे पास 0 है, मतलब हमें इस वाली लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे कि हम रो नंबर 1 को ऐड कर देंगे रो नंबर 2 में। सही है, तो जिस रो को हमने ऐड करना है इस रो को हमने इसमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि R1 को ऐड कर देंगे R2 में। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये भी 1 1 1 हो जाएगा, और इस 1 को इस 0 में ऐड किया तो 1 आया, इस 1 को इस 0 में ऐड किया तो 1 आया, इस 1 को इस 0 में ऐड किया तो 1 आया, और 2 2 2। तो ये हमारे पास हो गया, ये भी लीडिंग एंट्री हमारी 1 बन गई। इसको बनाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या पॉइंट आता है,
लीडिंग एंट्री should be non-zero and all the entries below leading entry should be zero। तो हमारे पास हमारी लीडिंग एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जिस तरह हमारे पहले रो पहले कॉलम की लीडिंग एंट्री होती है 1। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 0 0, फिर यहाँ 1 आ गया। अब ये हमारे पास ये लीडिंग एंट्री है 1, तो इसके नीचे 0 आना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे पास ये एक लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे 0 होने चाहिए। ये एक लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम इसको 1 बनाएं या नहीं बनाएं। तो ये हमारे पास आती है हमारी इकोलॉन फॉर्म के। इन रूल्स को अप्लाई करके हम अपनी इकोलॉन फॉर्म बना सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में हम अपनी इकोलॉन फॉर्म बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हाँ, अब हम यहाँ पर अपना एक सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है 0 -3 -6 4 9 -1 -2 -1 3 1 -2 -3 0 3 -1 1 4 5 -9 -7। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटरचेंज कर देना। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की लीडिंग है, तो हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं। हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन क्या कहता है हमारा, हमारे पास 3 किस्म के रो ऑपरेशंस आते हैं। सबसे पहला रो ऑपरेशन हमारे पास आता है, किसी भी एंट्री को अगर हमने 1 बनाना है तो हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं के R 1। ऑपरेशन हमारे पास क्या आता है, अगर हमें लीडिंग एंट्री 1 बना के नीचे 0 अप्लाई करने होते थे, तो हमारे पास जो रो होगी जिस पे ऑपरेशन अप्लाई होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे उस रो को जो 1 वाली रो है, जिसमें लीडिंग एंट्री 1 है हमारी। उसके बाद हमारे पास तीसरा रो ऑपरेशन क्या आता था, इंटरचेंज का, कि हमारे पास आई है एक रो और एक जे है, तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे हम उसको। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं।
3 1 0 -3 -6 4 9 बाद -2 -3 0 3 -1 1 4 5 -9 -7 ठीक हो गया जनाब। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नीचे वाली रो को ऊपर वाली रो से इंटरचेंज कर दिया। ये रो थी, इसको हम ऊपर ले गए और इस वाली रो को हम नीचे ले आए फॉर सेक ऑफ आवर इकोलॉन फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का फ़ायदा अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि हम इसको 1 क्यों बनाना चाह रहे थे। ज़रूरी नहीं है लेकिन हमें बनाना है। तो हम रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये माइनस माइनस प्लस होंगे और ये -1 1 बन सकेगा। तो ये -2 1 -3 और -1 ठीक हो गया। जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उसके नतीजे में हमारे पास ये आंसर आया और फिर हमारे पास ये रो बन गई 0 -3 -6 4 9। उसके बाद -2 -3 0 3 -1 1 9 5 -9 -7। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास हमने इस रो को इसलिए बनाया था 1 ताकि हम इससे अपने कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा के वो कांस्टेंट ला सकें और उसके नतीजे में हम नीचे वाली एंट्रीज़ को 0 बना सकें। तो इसके ये एक लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली 0 है, इसके नीचे -2 है। तो हम जो है क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन क्या है कि हम R3 पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमारे पास R3 है, ये रो ये R3 हो गई और ये R1 हो गई। जिस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है उसको पहले और जो 1 वाली जिसमें लीडिंग एंट्री 1 है उसको बाद में। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर है 2, तो हम इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब इस रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर साइन क्या है इसके साथ माइनस, तो इसका अपोजिट साइन प्लस। इसके नतीजे में ये होगा कि ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये बात आप नोट करें। हम इसको इमेजिनरी तौर पे 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड करवा रहे हैं। अब हमारे पास ये 0 हो गया और हमारे पास 0 हो गई। ये 1 हो गया हमारे पास, 2
-3 और -3। इसी तरह हमारे पास अब हमने इसको जो है वो 0 बनाना है, तो R4 पहले आ गई, R1 बाद में आ गई। सही है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस है, प्लस का 1 है तो माइनस का, तो ये भी हमारा 0 हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आया 2 और 4 -6 और -6। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये वाली एंट्री को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने का एक तरीका ये है कि हम इस पूरी रो को जो है वो डिवाइडेड बाय कर दें -1/3 से। -1/3 से हम डिवाइड करेंगे इस रो को, तो हमारा आंसर अपॉन में आ जाएगा। इस तरह 4 -4/3 आ जाएगा इसमें। ये तो 3 3 9 कर देंगे। तो हम अपॉन में आंसर नहीं लेना चाह रहे, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो हम इस रो को इससे इंटरचेंज कर देंगे। तो हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे आपस में। इसके नतीजे में हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ये 0 1 2 -3 -3 0 -3 -6 4 9 0 2 4 -6 -6। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारे पास है R2, तो हमें R3 पहले आएगी, R2 बाद में आएगी। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या माइनस का 3 है तो प्लस। पूरी रो हमारे पास 0 हो जाएगी जब हम R2 को मल्टीप्लाई बाय वो करके इससे वो करवाएंगे। ये R3 है।
हमारे पास ये हो गई हमारी लीडिंग एंट्री। और जब हम इसको ज़ीरो लेंगे, अब हमारे पास थर्ड रो की लीडिंग एंट्री हो गई ज़ीरो। एक सेकंड, यहाँ कोई मिस्टेक, सेम वे हमारे पास ये एक लीडिंग एंट्री है, ये एक लीडिंग एंट्री है। और हमारे पास अगर हम इसको R4 में अप्लाई करें इस रूल को, तो जब हम इससे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारे पास फोर्थ रो ज़ीरो आ जाएगी। इसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि हमारे पास पिवट पोजीशन ज़ीरो होती है। तो इसी के साथ हमने आज ये एक सवाल किया था जिसमें हमने इकोलॉन फॉर्म बनाई। अब हमारे पास ये एक पिवट है, ये एक लीडिंग एंट्री है, ये एक लीडिंग एंट्री। ये तो हमारे पास लीडिंग एंट्री हुई नहीं क्योंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इसको जो है अपनी लीडिंग एंट्री कंसिडर करेंगे -5 को, क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया था। जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो अब उसके नतीजे में हमारे पास ये आ गया पिवट कॉलम। पिवट कॉलम उसको कहते हैं जिसमें लीडिंग एंट्रीज होती हैं, पिवट पोजीशंस होती हैं, उसको हम पिवट कॉलम कहते हैं। तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो हम इस थर्ड कॉलम को और थर्ड और फोर्थ कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये इधर आ जाएगा कॉलम, ये इधर आ जाएगा और हमारे पास पिवट कॉलम 3 आ जाएंगे, जो कि एक ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। बाकी सब में हमारी लीडिंग एंट्री ज़ीरो हो गई हैं। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे अपनी जो है वो इकोलॉन फॉर्म्स निकाल सकते हैं। 1-2 वीडियोस और आएंगी जिनमें हम इकोलॉन फॉर्म्स के ही क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए मुझे इजाज़त है, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।